आज है 11 मार्च 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में फंसे करीब 90 लाख भारतीयों में से 12,000 ने भारत लौटने की अर्जी दी है। सरकार ने अभी तक किसी तरह की जानकारी नहीं दी है, लेकिन भारतीयों की सुरक्षा और खाड़ी देशों से तेल व गैस की सप्लाई को लेकर सावधानी बरती जा रही है। वहीं कश्मीर के अनंतनाग निवासी बिलाल अहमद की बेटी MBBS की पढ़ाई के लिए तेहरान में है। उसने देर रात फोन करके बताया कि उसके हॉस्टल के पास मिसाइलें गिरी हैं। दुर्ग के बाद अब बलरामपुर के त्रिपुरी क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती पकड़ी गई। झारखंड के लोग फूलों की झांसों में ये अवैध फसल उगा रहे थे। बता दें कि भाजपा नेता जिरलाल राम की निगरानी में अफीम उगाई जा रही थी। पुलिस ने झारखंड के 5 लोगों को हिरासत में लिया है। NCB और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ईरान इजराइल युद्ध के प्रभाव से मध्य प्रदेश में 2 दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी ठप है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और शादियों पर असर पड़ा है। इसके साथ ही आभूषण कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। भोपाल में एक महीने में करीब 3,000 कारीगर प्रभावित हो रहे हैं। भोपाल कलेक्टर ने जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं गैस कंपनियों का कहना है कि घरेलू सिलेंडर की सप्लाई नियमित है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोलार और बायोगैस प्लांट के लिए 1,50,000 रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी है। वहीं कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया जाएगा और परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नया कानून लाया जाएगा। साथ ही धर्मांतरण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई है। इस कानून का उद्देश्य धर्म परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, लालच और अनुचित साधनों पर रोक लगाना है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 12वां दिन है। ईरान के अनुसार अब तक 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 8,000 घर तबाह हो चुके हैं। ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावनी ने बताया कि देश में लगभग 9,600 सिविलियन इलाकों पर हमले हुए हैं। इसमें घरों के अलावा बाजार, अस्पताल, मेडिकल सेंटर और स्कूल भी शामिल है। वहीं ईरान ने इजराइल के हाइफा, जेरूसलम और तेल अवीव पर मिसाइली हमलों का दावा किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार अब तक 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर मिसाइली हमले किए। इनमें से 2 मिसाइलों से कुवैत के कैंप आरिफ जान सेना को निशाना बनाया गया। IRGC ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और हमला लंबी दूरी की खोरम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल से हुआ। IRGC ने कहा कि उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक दुश्मन पूरी तरह हार नहीं मान लेता। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक दुश्मन को पूरी तरह हरा नहीं दिया जाता। वहीं ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले का वीडियो जारी किया जिसमें कई मिसाइलें लॉन्च होती दिख रही हैं। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के एक जरूरी संचार और खुफिया केंद्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इजराइल भी लेबनान और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग और भी तेज हो गई है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी नौसेना के 10 से ज्यादा माइंस खत्म कर दिए हैं। वहीं ईरान ने 6,000 माइंस तैनात किए। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला किया। ईरान ने तेल अवीव के दक्षिणी हाइला में सैटेलाइट और खुफिया केंद्र को निशाना बनाया। इस युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे ऊर्जा संकट गहरा हो गया है। शिया समुदाय ने 21वें रमजान का जुलूस लखनऊ में निकाला। शिया समुदाय के लोग हजरत अली की शहादत को याद करते हुए नंगे पांव और काले कपड़े पहनकर भाग लिया। जुलूस के रास्ते में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और अमेरिका के ट्रंप की तस्वीरों को पैरों से रौंदा गया। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसके लिए 10 अतिरिक्त SP, 30 डिप्टी SP और 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 91 छतों पर निगरानी और 52 स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यूपी के लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर में रसोई गैस की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। कई लोग बुकिंग के 4-5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं पा रहे हैं। लखनऊ की लालबाग एजेंसी में ग्राहकों ने पासबुक फाड़ दी और हंगामा मच गया। कई लोग 3-3 सिलेंडर लेकर पहुंचे। हालांकि अफसरों का कहना है कि घरेलू गैस की कमी नहीं है। वहीं बिहार के कई जिलों में जैसे मधेपुरा, लखीसराय, खगड़िया, मोतिहारी, छपरा और गोपालगंज में गैस नहीं मिल रही है। लोग एजेंसियों के बाहर घंटों कतार में इंतजार कर रहे हैं। हालांकि एजेंसियों के पास 25 दिन का स्टॉक मौजूद है। कमर्शियल सिलेंडरों पर रोक के कारण होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को परेशानी हो रही है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के कारण पंजाब में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की सप्लाई ठप हो गई है। यहाँ फरीदकोट, होशियारपुर, पटियाला समेत कई जिलों में सोमवार से सप्लाई बंद है। घरेलू गैस बुकिंग में भी दिक्कतें आ रही हैं। होटल और रेस्टोरेंट मालिक फिलहाल अभी कोयले की भट्टियां जलाने का सोच रहे हैं।
अधिकारियों ने 25 दिन की इंटर बुकिंग अवधि शुरू की है ताकि जमाखोरी रोकी जा सके। वहीं हिमाचल में भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग का काम ठप हो गया है। अधिकारियों ने एजेंसियों को स्टॉक बनाए रखने और बिक्री का रिकॉर्ड रखने का कहा है। घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति घरों तक पक्का करने पर जोर दिखाया गया है। आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग धोखाधड़ी में राहत देने के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत 50,000 तक की ऑनलाइन ठगी में 85 या 25,000 तक का मुआवजा मिलेगा। बैंक की चूक पर ग्राहकों की जीरो लायबिलिटी होगी। ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। 500 से अधिक ट्रांजैक्शन पर एसएमएस और ईमेल जारी होंगे। ग्राहकों की लापरवाही जैसे ओटीपी या पिन साझा करना जैसी बातों को साफ तौर पर बताया गया है। चित्तौड़गढ़ में एक महिला ने अपने दोनों बच्चों को कुएं में फेंक दिया और इसके बाद ट्रेन के सामने कूद गई। ट्रेन की चपेट में आने से महिला का सिर धड़ से अलग हो गया। पुलिस ने तीनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में ये साफ नहीं हो पाया कि महिला ने ऐसा क्यों किया। वहीं शाहजहांपुर में एक बस और कार की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दुर्घटना जलालाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर सुखसुगी गांव के पास हुई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को कार से बाहर निकाला और उनकी जांच शुरू करी। मार्च में ही राजस्थान में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया, जबकि मध्य प्रदेश में 39 तक तापमान दर्ज किया गया है। बिहार में 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।